अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि फाइबर बायर मोड किस तरह से काम करता है और डिफरेंट तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम फाइबर के ऊपर किस तरह से आउटसोर्स कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। और इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइबर दो मोड्स में काम करता है। पहला मोड सेलर मोड होता है और दूसरा मोड बायर मोड होता है। और फाइबर अपने यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए एक ही अकाउंट में ये दो ऑप्शन देता है कि एट अ टाइम आप सेलर भी बन सकते हो और एट अ टाइम आप बायर भी बन सकते हो। तो जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो हमने जब साइन अप किया था फाइबर के ऊपर तो फाइबर में हमने बायर अकाउंट अलग से बनाया था और सेलर अकाउंट जो है वो अलग से बनाया था। सेलर मोड को हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि सेलर किस तरह से अपनी स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं और किस तरह से गिग्स बना के अपनी सर्विस को बहुत ही अच्छे से सेल आउट कर सकते हैं। बायर मोड में हम जानेंगे कि फाइबर के ऊपर एज अ बायर बन के कोई सा भी काम हमें करवाना हो तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउजर को जो है मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं fiverr.com जो है वो लिखता हूँ। तो उसके बाद ये फाइबर का अकाउंट जो है जब fiverr.com जो है वो ओपन हो जाता है तो आप उसका लैंडिंग पेज देख सकते हैं। ऐसे में आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त जो है वो सेलर मोड में जो है वो काम कर रहे हैं और ये सारी की सारी सर्विसेज आप फाइबर के ऊपर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब हमें जो है वो स्विच होना है बायर मोड में। तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे स्विच टू बाइंग। तो इससे जो आपका मोड है वो बायर मोड में जो है वो चला जाएगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल एज अ बायर के तौर पर जो है वो काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायर मोड होता है वो इस तरह का होता है। इसमें उतने फंक्शंस नहीं होते जितने के हमारे सेलर मोड के अंदर होते हैं। और जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज के, वो सारे के सारे जो है वो बायर अकाउंट ही बनाते हैं। सेलर अकाउंट बहुत कम लोगों का जो है वो होता है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। अब ये बायर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम लेना चाहता है। कोई रिज्यूम राइटिंग का काम लेना चाहता है, वीडियो एनिमेशन का काम लेना चाहता है, म्यूजिक एंड ऑडियो का काम लेना चाहता है, प्रोग्रामिंग एंड टेक का काम लेना चाहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ जो है वो करवानी है। यहाँ पे सबसे पहला मेथड हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट के जरिए हम किस तरह से किसी भी सेलर को जो है वो हायर कर सकते हैं और उसके ज़रिए अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है कि हम यहाँ पे फाइबर के ऊपर बायर बन के अपनी रिक्वेस्ट क्यों सेंड करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइबर एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो $5 से जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करते हो, कहीं पे वॉलंटरीली आप काम करते हो या किसी भी बिजनेस में काम करते हो, किसी भी जॉब पे आप इस वक्त हो। आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की भी मुख्तलिफ किस्म की निच होती हैं। कोई प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड जो है वो किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो बनाया हुआ है, तो कोई किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई किस तरह से कोई डाटा एंट्री से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में डेली बेस पे जितने भी जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिफरेंट तरह का जो काम है वो कोई सा भी काम हो सकता है। मान लीजिए कि वो प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, या डाटा एंट्री से रिलेटेड है, तो कोई सा भी काम हो सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फाइबर के ऊपर जो गिग्स है वो $5 से जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हमने काम करवाना हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो, तो यहाँ पे जस्ट $5 आपके लगते हैं और आप किसी भी सेलर को हायर करके अपना काम जो है वो निकलवा सकते हो। तो आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जस्ट स्किल्स सीखे और स्किल सीख के ही जो है वो अर्निंग करे।
तो अब ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चल पड़ा है कि लोग जो हैं वो आजकल बायर बन के जो है वो सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूँ तो मुझे एक एकेडमिक सेंटर ने जो है वो हायर किया हुआ है और वो मुझसे ना डाटा एंट्री का जो है ना बहुत ज़्यादा काम जो है वो करवाते हैं। तो ऐसे में मैं फाइवर के ऊपर जो है वो आता हूँ और यहाँ पे कोई अच्छा सा सेलर ढूंढ लेता हूँ और जितने पैसे मैं वहाँ से चार्ज करता हूँ उससे हाफ में मैं इधर से काम करवा लेता हूँ। इसी तरह आप सब जानते हैं कि कोई 10 से ज़्यादा जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे लाइक के upwork.com, freelancer.com, guru.com, workchest.com, अप टू सो ऑन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उन प्लेटफॉर्म से हम जो है वो अच्छे भले डॉलर्स में जो है वो प्रोजेक्ट्स गेन कर लेते हैं और यहाँ पर फाइवर पर आके इस रिक्वेस्ट के ज़रिए जो है वो वही वाला प्रोजेक्ट जो हमने $1000 में चार्ज किया है किसी भी क्लाइंट से, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, वही वाला हम फाइवर के ऊपर आके $100 में, $50 में जो है वो किसी भी सेलर से करवा लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे जो है वो अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और उसकी मैं ना SEO करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बायर चाहिए। तो किस तरह से मैं यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट जो है वो लिखूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मेन कीवर्ड को रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख के समझ जाइएगा कि किस तरह से हम अपनी एक रिक्वेस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से बनानी होती है कि अगर कोई बंदा मुझे काम इस तरह का देता होता, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, तो कौन कौन सी चीज़ें मुझे उससे रिक्वायर थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने सेलर की समझ के लिए ना सारी की सारी चीज़ें इसमें इनपुट कर देनी है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु डू SEO ऑफ माय वेबसाइट, और उसके बाद वेबसाइट का URL दे दिया। उसके बाद लिखा है हु कैन हेल्प मी टू कंप्लीट माई वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मेरी एक साइट है vulibrary.com, उसके ऊपर जो है SEO का काम करें, के अलावा मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन उसको कंप्लीट करें। ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल आई एम अनएबल टू वर्क, ओनली क्रिएटिव एक्सपर्ट कैन सेंड देयर बाय रिक्वेस्ट, आई एम लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड पर्सन हु कैन डू दिस जॉब क्विकली। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से हमने वो सारी की सारी बात बता दी और अपनी वेब का एड्रेस भी दे दिया, और जो भी कोई इसको रीड करेगा, जैसा कि अब आपने रीड किया है, तो आपको भी समझ आ जाएगी या आ गई होगी कि नुमान साहब इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं या किसी भी सेलर से क्या चाहते हैं। तो मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसी कंटेंट को जो है वो एज इट इज जो है वो पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर आप 2500 कैरेक्टर्स तक जो है यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन के आपके प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि कोई भी पढ़ने वाला इसको अच्छी तरह समझ के इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सके। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक मिस्टेक करते हैं। बाज़ दफ़ा उनका जो सेलर मोड होता है उसके अंदर उनकी गिग्स जो है वो रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन्होंने गिग तो बनाई होती है लेकिन उस गिग का उन्हें काम नहीं आता होता। वो पता क्या करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को जो कि क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बना के आपको दिया है उसी को कॉपी करते हैं और एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जब हम डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम फाइवर की जो टर्म एंड पॉलिसी है उसको वायलेट कर देते हैं कि फाइवर कहता है कि आप सेलर मोड से डायरेक्ट कोई भी रिक्वेस्ट है वो इधर डायरेक्ट पेस्ट ना करें, इससे आप टर्म एंड पॉलिसी को वायलेट जो है वो कर जाते हैं। तो आपने कॉपी और पेस्ट जो है वो नहीं करना, आपने इस अंदाज से लिखना है कि फाइवर को ये फील ही ना हो कि आपने कहीं से ये कॉपी पेस्ट जो है वो किया है। इसके साथ ही जो है आप कोई फाइल जो है जो उससे रिलेटेड है उसको आप अटैच कर सकते हैं। उसके साथ ही आप अपनी जो ये बाय रिक्वेस्ट आपने बनाई है इसके लिए उसकी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो कि ये काम किससे रिलेटेड है। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, और डिजिटल मार्केटिंग में जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आती है। इसके साथ ही आप टाइम चूज़ कर सकते हो कि मुझे कितने दिनों के लिए सेलर चाहिए, डिपेंड अपॉन के कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा है, उसमें कितना ड्यूरेशन देना है, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 3 डेज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ ही अपना बजट जो है वो दे देता हूँ। तो मेरा बजट अगर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे $100 जो है वो मिला हुआ है, तो यहाँ पे मैं $50 जो है ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही आप रिक्वेस्ट को सबमिट करते हो तो उसके बाद वो वाली रिक्वेस्ट फाइवर टीम के पास जाती है और फाइवर टीम जो है वो उसको अप्रूव करती है अगर वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है। तो ऐसे में आपको
बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो आपकी बाय रिक्वेस्ट जब उनको नज़र आती है तो वो सारे के सारे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नोटिफिकेशन आपने चेक करते रहना है। तो एक बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट तकरीबन 50 से 50 प्लस लोग जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पे आप जो है वो लोगों को ऑर्डर देते हो। कोई सा भी सेलर आपको अच्छा लगता है तो आप उसी को चूज करके उसी को ऑर्डर दे देते हो। अब आपके लिए भी एक टास्क है कि आपने जो सेलर मोड के अंदर अपनी गिग्स बनाई हुई हैं उस गिग से रिलेटेड जो है आप यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट आप ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि लोग किस तरह से प्रपोजल्स बना के बहुत ही क्रिएटिव प्रपोजल जो है वो अप्लाई करते हैं और लोगों का क्या मेथड होता है। तो ऐसे में आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि दुनिया भर से कितने लोग जो है वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और कितना अच्छा जो है वो आपको फील होता है। तो ये आपकी टास्क है। इसके साथ ही हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे जो भी आपको सर्विस से रिलेटेड बंदा चाहिए वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मुझे रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड जो है वो कोई सेलर चाहिए, तो ऐसे में आप लैंडिंग पेज के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारी गिग्स रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड जो है वो अवेलेबल हो गई हैं। तो यहाँ पे वेरी सिंपल जो है आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन सेलर है उसी को मैं ऑर्डर दूं। ऐसे ही मेरी तरह और सेलर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बजट की बात करें कि आपका कोई स्पेसिफिक बजट हो या इसके दरमियान में कोई आपका बजट हो, जस्ट लाइक के बजट जो है वो $10 से $20 जो है वो मैक्सिमम हो, तो आप उस पर अप्लाई करके जो है वो देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड भी सेलर जो है वो यहाँ पे निकल आएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये $15 में जो है वो बंदा बना के दे रहा है सीवी। तो ये सूटेबल ही बंदा है, यानी कि इसका एक अच्छा जो है वो रिव्यू रेटिंग इसकी आ रही है और 286 ऑर्डर जो है वो कर चुका है। अब आप डायरेक्ट उसकी गिग के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ऑर्डर डायरेक्ट भी उसको कंटिन्यू से आप दे सकते हैं, या इसके अलावा आप उसकी प्रोफाइल के ज़रिए उसको जाके जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी प्रोफाइल है, इससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह का काम करते हो, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। और वैसे तो ये बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और ये जो गिग की डिस्क्रिप्शन है और ये पैकेजेस के कंपैरिजन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये चीज़ एलैबोरेट कर ही देती हैं कि ये बंदा इसमें क्या काम कर रहा है। तो इसी तरह बताता चलूँ कि मुझे भी यूट्यूब से काफ़ी काम मिलता था और जब उनका बर्डन बढ़ जाता था तो मैं क्या करता था, जो काम कि मुझे 10,000 रुपये मिलते थे वही काम मैं 5,000 रुपये में यहाँ पे फाइबर से जो है वो करवा लेता था। तो इस तरह से आप भी लोगों को हायर कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि जो भी काम आप यहाँ पे पोस्ट करने जा रहे हो, जिसकी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, या जो भी काम यहाँ से सेलर से लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपको उस काम की समझ कितनी है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी देखे हैं जहाँ पर पूरी की पूरी जो है वो टीम्स होती हैं, जो कि टीम, लेकिन जो उसका ओनर होता है उसको बेसिक नॉलेज होता है, हर एक चीज़ का पता होता है और प्रोजेक्ट किस तरह से किए जाते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। तो वो जो है वो अपनी टीम से वो काम जो है वो करवा लेता है। और ऐसे में बाज़ लोग जो है वो फंस भी जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब जैसा कि मुझे कोई ऑर्डर दे दे कि आपने ये वेब डेवलपमेंट का काम करना है या पाइथन को यूज़ करना है आपने, तो ऐसे में मुझे पाइथन का कोई भी नॉलेज नहीं है और मुझे 0% नॉलेज है और यहाँ से मैं किसी को रिक्वेस्ट के ज़रिए हायर कर लेता हूँ। तो ऐसे में उसने मुझे क्या काम सबमिट करवाया है तो सही से मुझे उसका भी आइडिया नहीं होगा और जो मैं अपने क्लाइंट को सबमिट करूँगा सही से आइडिया मुझे उसका भी नहीं होगा। तो ऐसे में बीच में बंदा ट्रैप हो जाता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि फाइबर के ऊपर जो आप इतना क्राउड देखते हैं वो इसी वजह से है कि यहाँ पे सर्विसेज जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। अगर बहुत ज़्यादा सस्ती हैं तो दुनिया भर से इसके ऊपर बायर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी तरह सेलर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट बंदा लेता है तो बंदा बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे ग्रो करने लग जाता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया और आप सेलर के साथ साथ यहाँ पर बायर बन के भी अर्निंग कर सकते हो, बेस्ड ऑन के आपको काम कहीं से भी मिलता है। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लाजमी बताइएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।